हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। और आप सब अच्छे होंगे, आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नया चैप्टर लेके आए सर्किल। एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं उनका कलेक्शन हम लेके आए हैं। तो बिना देरी किए डिस्कस करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखो, सर्किल के अंदर पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इफ टेंजेंट, क्या कह रहा है? इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to। देखो क्या कह रहा है, एक सर्किल है और सर्किल पे क्या है, दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। किस वाले पॉइंट से? P से। कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है P और वहां से क्या हो रही है, दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। एक टेंजेंट, ये था आपका एक्सटर्नल पॉइंट P और ये PA एंड PB। PA और PB आपकी टेंजेंट बन गई। अब देखो यहाँ से ये इसका सेंटर O है और ये रेडियस। अब हमें पता है कि टेंजेंट जो होती है, रेडियस है, वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स ये क्या बनाती है यहाँ पे 90 और ये भी क्या बनाएगी यहाँ पे 90। और साथ में क्या कह रहा है कि दोनों की दोनों जो टेंजेंट है वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड हो रही है, 80 डिग्री पे। अब देखो यहाँ पे एक शेप बन रही है, कौन सी? PAOB क्वाड्रिलेटरल बन रही है और क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम कितना बनेगा? 360 बनेगा। सबको क्या कर देते हैं हम, ऐड कर देते हैं। ये मान लेते हैं कितना है, x डिग्री मान लेते हैं। तो क्या बनेगा 80 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 90 और ये इक्वल टू कितना बनेगा 360 डिग्री। कितना बनेगा 360 डिग्री। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये कितना हो गया 180 और 180 और 80 260 प्लस x डिग्री इक्वल टू कितना बनेगा 360। तो x डिग्री कितना बन जाएगा यहाँ से 360 माइनस 260 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि एंगल POA कहाँ बनेगा, यहाँ से बनेगा। ये POA, ये जो लाइन होती है सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट की तरफ, ये क्या करती है, इसको बाइसेक्टर का काम करती है। किसका काम करती है? बाइसेक्टर का। इट मीन्स ये टोटल कितना बन गया 100। तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये टोटल बना आपका 100। तो ये एक साइड का पार्ट कितना बन जाएगा 50 और ये भी कितना बन जाएगा 50 डिग्री। ऐसा ही इस तरफ होता है। ये टोटल कितना है 80 डिग्री है। तो कितना हो जाएगा, ये लाइन दोनों के लिए किसका काम करती है, बाइसेक्टर का काम करती है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 40। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। आपको क्या करना है, डायग्राम बना लेना है और डायग्राम से क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। फिगर के अंदर क्या दे रखा है, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू ए सर्किल विद सेंटर O सो दैट POQ की वैल्यू दे रखी है आपको, POQ ये वाली वैल्यू दे रखी है। फिर क्या कह रहा है, PTQ कैलकुलेट करना है। PTQ कौन सा है, PTQ ये वाला एंगल आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आसान सी बात है, हमें पता है कि टेंजेंट के ऊपर रेडियस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स ये क्या बनेगा 90 बनेगा और ये भी कितना बनेगा 90। क्या कर देंगे, पहला तरीका सारों का सम कर देंगे और वे उसको क्या कर देंगे 360 के इक्वल। तो इसको मान लेते हैं, कोई भी है x डिग्री मान लेते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ से देखो 90 प्लस 110 डिग्री प्लस 90 प्लस x डिग्री इक्वल टू कितना बनेगा 360। ये हो जाएगा 290 प्लस x डिग्री इक्वल टू कितना बनेगा 360 और x की वैल्यू चाहिए तो 360 माइनस 290 कितना बनेगा यहाँ से 70 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। अब देखो दूसरा क्या करेंगे, ये 90 है और ये 90 है, ठीक है। अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। कितना होना चाहिए 180। ये 110 बन गया, 110 बन गया और ये टोटल होना है कितना चाहिए, दोनों का सम 180 डिग्री। तो कितना डिग्री बच गया, ये डायरेक्ट 70 डिग्री। कितना बन गया 70 डिग्री। तो आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो और इसका जो मेथड है ये रहेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसका मतलब क्या है, दो सर्किल लेने हैं, उनका सेंटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर ऑफ द
ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम शेप बनाते हैं। ये सर्किल बन गया, एक सर्किल और बनाते हैं यहाँ से, ये सर्किल। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि कोसेंट्रिक है, इसका मतलब दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। सेम सेंटर ले लिया। अब एक छोटे वाले की, बड़े वाली कितनी रेडियस दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ये देखो बड़े वाले की हमने ले ली 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले कितनी दे रखी है इन्होंने, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक कोड ड्रॉ करते हैं जो कि क्या कर रही है, छोटे वाले को क्या कर रही है, टच होते हुए जा रही है। ध्यान से देखना, अगर इसको मैं आगे की तरफ बढ़ा दूं तो ये कितनी हो जाएगी, ये इसकी रेडियस है ओ ए बड़े वाले की, ओ बी भी क्या होगी, बड़े वाले की रेडियस जो कि क्या होगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ से सेंटर से क्या कर देते हैं, इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। और हमें पता है कि जब भी हम सेंटर से क्या करते हैं, किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये क्या करता है, इसको बाइसेक्ट का काम करता है। क्या कर देता है, इसको बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी, इक्वल लेंथ होगी। अब ध्यान देना, ये अगर 5 है तो ये रेडियस होगी छोटे वाले ट्रायंगल की, जो कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। और ये क्या काम कर रही है, बड़े वाले के लिए दो मेथड लग रहे हैं। देखो ये जो लाइन है ए बी जो है, ये बड़े वाले के लिए कोड का काम कर रही है, और छोटे वाले ट्रायंगल के लिए किसका काम कर रही है, टेंजेंट का। और टेंजेंट और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, दोनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 90। कोड के रिस्पेक्ट में देखें, हम बड़े वाले ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या करेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स ए बी क्या बन जाएगा आपका, ए बी बन जाएगा ए एम प्लस बी एम, और दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है। तो हम एक पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करें और उसको ट्वाइस कर दें तो क्या आ जाएगी, पूरी ए बी की वैल्यू। क्या बनेगा यहाँ से, ट्वाइस ऑफ ए एम। अब ए एम कैसे निकालेंगे, ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है। और अगर ध्यान से देखें, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है कैसे बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनियस का, ये परपेंडिकुलर का, और ये किसका काम करेगी, बेस का। इसको लेट कर लेते हैं, ए एम इक्वल्स टू क्या है, एक्स है। तो बाय द पाइथागोरस क्या बनेगा यहाँ से, ए ओ स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, बेस का स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। जो वैल्यू अपने पास है वो रख देंगे, ओ ए की वैल्यू आपके पास या ए ओ की वैल्यू, तो क्या बनेगा यहाँ से 5 का स्क्वायर, ए एम क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, प्लस ओ एम क्या बनेगा 3 का स्क्वायर। हो गया, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स को एक साइड में रख देते हैं। ये इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा, 25 माइनस 16, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 9। तो एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3। एक्स की वैल्यू कितनी, ये 3 का स्क्वायर कितना बनेगा यहाँ से 9, 3 का स्क्वायर बनेगा आपका 9। 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 कितना बनेगा 16। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसका अंडर रूट लेंगे तो 16 का अंडर रूट कितना बनेगा 4। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। हमें तो वैल्यू इसकी निकालनी है ए बी की, ये अगर 4 है तो ये भी कितनी बनेगी 4। तो टोटल ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी इक्वल्स टू क्या था, हमने कैलकुलेट किया अभी, ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एम, और ए एम की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 4। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। तो कोड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था और ये आप आसानी से कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी, सर्कमस्क्राइब है सर्कल के, ठीक है। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, क्या दे रखा है ए बी प्लस सी डी। इसका मतलब क्या है, ये वाली साइड और प्लस ये वाली साइड, और ये वाली साइड के और ये वाली साइड के सम के इक्वल होना चाहिए। अब देखो कैसे कंसेप्ट लगाएंगे, बिल्कुल आसान से। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी सर्किल है, क्या है सर्किल है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और यहाँ से अगर कोई हम क्या करें ड्रॉ करें, क्या टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये मान लेते हैं P है और ये A है और ये P है। तो पी ए इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा पी बी होगा। दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी हमेशा इक्वल होगी, और उसी का हम यहाँ पे क्या करेंगे यूज करेंगे। तो देखो
बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट को समझ लेना, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो अगर यहाँ से देखें ए पी इक्वल्स टू क्या बनेगा, दोनों, क्योंकि यहाँ से देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है और ये ए पी क्या है, टेंजेंट का काम कर रही है। तो ए पी इक्वल्स टू क्या बनेगा, ए एस, ए पी इक्वल्स टू क्या बनेगा, ए एस। अब यहाँ से देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, बी पी इक्वल्स टू क्या बनेगा, बी क्यू। इक्वेशन नंबर 2। अगले पे चलते हैं हम। अगले पे अगर देखें यहाँ से ये किसका काम कर रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है। इट मीन्स डी आर की लेंथ किसके इक्वल होगी, डी एस के। डी आर की लेंथ किसके इक्वल होगी, डी आर की जो लेंथ होगी वो डी एस के। तो डी आर इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ से, डी एस। इक्वेशन नंबर 3, डी आर किसके इक्वल होगा, डी एस के। अब ये भी एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है, तो सी आर देखो किसके इक्वल होगा, सी क्यू के। सी आर इक्वल्स टू होगा सी क्यू के। इक्वेशन नंबर 4। अगर चारों इक्वेशन को हम क्या कर दे, ऐड कर दे, क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 या फिर +2 +3 +4 क्या कर दे, चारों को हम ऐड कर देते हैं। तो क्या बनेगा देखो, ए पी प्लस बी पी और यहाँ से क्या बनेगा, डी आर प्लस सी आर इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू। क्या बनेगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू बन गया। अब देखो यहाँ पे ए पी प्लस बी पी, आपका ए पी प्लस बी पी क्या है, ए बी है। तो क्या लिख देंगे इस पूरे को, ए बी प्लस डी आर और सी आर, देखो डी आर प्लस सी आर क्या है, डी सी, क्या है, डी सी, या आप इसको सी डी भी लिख सकते हो। इक्वल्स टू यहाँ पे अगर ए एस और डी एस देखें, ए एस और डी एस ये दोनों क्या बनाएगी, ए डी बनाएगी, प्लस यहाँ से बी क्यू और सी क्यू, देखो ये बी क्यू है और ये क्या है, सी क्यू। किसको बना रही है, बी सी को। तो ए बी प्लस डी सी को हम सी डी भी लिख सकते हैं, और ए डी प्लस बी सी, यही तो हमें प्रूव करना था। क्या किया देखो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। हमने क्या यूज़ किया कि किसी भी सर्कल के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करते हैं, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल लेंथ की टेंजेंट होती है। तो ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया, ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, और चारों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखा हमने ए पी प्लस क्या किया, देखो ए पी प्लस बी पी जो है वो किसको बना रही है, ए बी के 2 पार्ट कर रही है। देखो यहाँ पे ए पी ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट पूरा क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। ऐसे ही हमने देखा डी आर प्लस सी आर, डी आर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट किसको बना रही है, पूरे सी डी को बना रही है। इसी तरह हमने देखा है ए एस और डी एस जो मिलके है, ए एस और डी एस जो मिलके वो क्या बना रही है, ए डी बना रही है। वैसे ही बी क्यू प्लस सी क्यू किसको बना रही है, बी सी को बना रही है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ी नज़र बनाए रखिएगा। क्या कह रहा है, फिगर दे रखा है आपको, और एक्स वाई एंड एक्स डैश और वाई डैश 2 लाइन दे रखी हैं, 8 पैरेलल लाइन। ये वाली किसके पैरेलल है, इस वाली लाइन के पैरेलल, ठीक है, और दोनों क्या है, टेंजेंट है। क्या दे रखा है, और सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनोदर टेंजेंट ए बी। अनोदर टेंजेंट की बात हो रही है, ए बी इस वाली की बात हो रही है, ए बी विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहां पे क्या हो रही है, सर्किल को टच कर रही है। ये किस पे टच कर रही है, पॉइंट सी पे। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए पे। ये वाली एक्स वाई है, इसको इंटरसेक्ट कहां कर रही है, ए पे। एंड एक्स डैश वाई डैश को क्या किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, बी के ऊपर कर रही है। फिर आपको क्या करना, प्रूव दैट ए ओ बी 90। इट मीन्स आपको क्या प्रूव करना है, ये वाला जो एंगल है ये क्या करना आपको, ए ओ बी 90 डिग्री। देखिए बिल्कुल वही मेथड काम में लेंगे जो अभी हम लेके आए हैं। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते जाओ आप। पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके अंदर। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे देखिए, क्योंकि कंसेप्ट लगाने के लिए हमें ये तो पता है। अब यहाँ से हमें ये वाली लेंथ इक्वल है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सारे सेंटर से मिले हुए हैं, ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सेंटर से नहीं मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पॉइंट को सेंटर से मिला देंगे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन गए, ये वाला 1, ये 2, ये 3 और ये वाला 4। अगर ध्यान से देखें हम तो ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकंड क्या है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है। कैसे होंगे कॉन्ग्रेंट, देखो AC और AP क्या होंगी, लेंथ में इक्वल होंगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या करी है, टेंजेंट ड्रॉ करी है, और टेंजेंट क्या होंगी, इक्वल लेंथ की। यहाँ से अगर OP और OC की बात करें, OP और OC क्या है, इस सर्किल की दोनों रेडियस है, और ये वाली क्या है, यहाँ पे कॉमन है दोनों में, तो एस 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 कॉन्ग्रेंसी लग जाएगी। दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो जाएंगे। और कॉन्ग्रेंट होते ही क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए करते हैं कैसे बनेगा, एक कर लेते हैं फिर दोनों में पता चल जाएगा। तो ट्रायंगल, मैं यहाँ पे ट्रायंगल ले रहा हूँ OPA एंड ट्रायंगल कौन सा है, OAC। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंसी भी लग सकती है, सीधी भी लग रही है। देखो OP इक्वल्स टू क्या बनेगा, OC बनेगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियस, क्या है भाई, रेडियस है। साथ में अगर देखें AP इक्वल्स टू AC बनेगा, तो क्या बनेगी, इक्वल लेंथ टेंजेंट, क्या बनेगी, इक्वल लेंथ टेंजेंट। और यहाँ पे OA इक्वल्स टू क्या बनेगा, OA, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड, क्या है ये, कॉमन साइड। तो क्या लग गई यहाँ से, एस एस कॉन्ग्रेंसी, एस एस कॉन्ग्रेंसी लग गई। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल OAC के, OAC के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो बाय द CPCT यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो दैट कौन सा एंगल, ये वाला जिसको हम बोल देते हैं POA, एंगल POA इक्वल्स टू एंगल क्या बनेगा, COA। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखेंगे ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इस वाले एंगल के। अब देखो नीचे वाले दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है यहाँ से, और एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, कैसे होंगे, देखो OQ इक्वल्स टू OC हो जाएगा, OQ और OC इक्वल्स टू क्यों होंगी, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ये भी इसमें क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। BQ और BC दोनों में क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, 3 और 4 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते ही क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। तो लिख देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ से, एंगल COB इक्वल्स टू एंगल क्या बनेगा, यहाँ से COB हो गया, और एक ले लेते हैं QOB, एंगल QOB। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये एक ही लाइन पे बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। सबको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करते हैं। चलो पहले वाला एंगल POA, तो एंगल POA प्लस दूसरा कौन सा है, AOC, एंगल AOC प्लस तीसरा कौन सा है, COB प्लस एंगल दूसरा BOQ या QOB, एंगल QOB। और ये सारे कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। अब देखो हमने क्या क्या प्रूव किया है, POA इक्वल्स टू क्या है, COA, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो हम POA की जगह COA रख सकते हैं। POA की जगह क्या रख देंगे, तो एंगल COA प्लस या एंगल AOC, एक ही बात है, प्लस अगला एंगल कौन सा था, एंगल COB, ये वाला एंगल COB। अब देखो COB का इक्वल कौन सा था, QOB, तो क्या रख देंगे यहाँ से, एंगल COB प्लस ये लिखा हुआ है, QOB की जगह क्या रखेंगे, COB, और क्या बनेगा यहाँ से 180 डिग्री। देखो 2i सी है, देखो COA लिखो या AOC लिखो, बात एक ही है। तो क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ AOC प्लस ट्वाइस ऑफ COB इक्वल्स टू कितना बनेगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन आएगा, इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू कितना बनेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया। अब देखो AOC और COB, ये वाला AOC और ये वाला COB मिलके पूरा एंगल कौन सा बना रहे हैं, AOB, क्योंकि A को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, AOC और
COB में, और पूरा मिलके क्या बनाएगा ये एंगल AOB। तो पूरा कौन सा बन जाएगा एंगल AOB इक्वल्स टू कितना बनेगा यहाँ से 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। अब देखो यहाँ से जो मोस्ट कंसेप्ट जो काम में आ रहा है वो कौन सा आ रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या आ रही है इक्वल लेंथ की। पहली बात, पहले कंस्ट्रक्शन किया था हमने, कंस्ट्रक्शन करने के बाद देखो एक बार वापस से रिपीट कर लेते, अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस वाले पॉइंट को जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था सेंटर से एक लाइन द्वारा क्या कर दिया, इनको दोनों को मिला दिया। अब क्या हुआ, मैंने देखा कि यहाँ पे 1 2 3 और 4 क्या बन रहे हैं ट्रायंगल बन रहे हैं। मैंने देखा कि यहाँ से और यहाँ पे दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे हैं कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। कैसे पता चला, क्योंकि ये वाली लेंथ AC क्या बनेंगी इक्वल लेंथ बनेंगी, और ये क्या है एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई आपकी टेंजेंट है। फिर मैंने देखा कि ये दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे OP और OC क्या है दोनों रेडियस है। इट मीन से क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। वैसे मैंने देखा 3 और 4 भी दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट होते मुझे पता चल गया ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितना डिग्री बनता है 180 डिग्री। मैंने चारों एंगल का क्या कर दिया सम कर दिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल रख दिया और ये वाला इसके इक्वल रख दिया। फिर हमने कैलकुलेशन करते हुए क्या कर दिया एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हो। देखो, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रहोम्बस। इसका मतलब क्या है, देखो थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं। ठीक है, ये एक सर्किल दे रखा है, और ये ऐसा कंसेप्ट क्यों दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट का जो रूल है वो क्या है फॉलो हो रहा है भाई। टेंजेंट का जो रूल है वो बार बार फॉलो हो रहा है, इसलिए ये क्या कह रहा है ऐसा रूल दे रहा है। पैरेललोग्राम है, इसका मतलब देखो क्या है, ये A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है D है। इसको नाम देते हैं E, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट F, G और H। अब पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से क्या दे रखा है आपको AB इक्वल्स टू CD, एक तो ये गिवन है, और दूसरा क्या है AD इक्वल्स टू BC। क्योंकि जो ऑपोजिट जो साइड्स होती है वो पैरेललोग्राम में क्या होती है इक्वल्स होती है, और रोम्बस में क्या होगा हमें सारी साइड क्या करनी है इक्वल प्रूव करनी है, सारी साइड क्या करनी है इक्वल प्रूव करनी है। अब देखो ध्यान से, वही जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है ये किसका काम करेगा एक्सटर्नल पॉइंट का। इट मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी इक्वल। तो देखो क्या लिखेंगे, AE इक्वल्स टू क्या बनेगा AH, A इक्वल्स टू क्या बनेगा AH, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो BE इक्वल्स टू, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट का, तो BE इक्वल्स टू क्या बनेगा BE इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका BF, इक्वेशन नंबर 2। अगर यहाँ से बात करें तो DG इक्वल्स टू किसके काम करेगा DH के, ये इक्वेशन नंबर 3। और अगर GC की बात करें, GC की बात करें किसके काम करेगा CF के, इक्वेशन नंबर 4। सारी को ऐड कर देते हैं, तो AE प्लस BE प्लस DG प्लस GC इक्वल्स टू क्या बनेगा AH प्लस BF प्लस DH प्लस CF। AE और EB क्या बनाएंगी, देखो AE और EB आपकी जो बनाएंगी वो क्या बनाएगी AB प्लस DG और CD क्या बनाएगी DG एंड CD। DG और CD क्या बनाएगी आपकी बनाएगी CD। DG और क्या बनाएगी DG और GC। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके क्या बनाएगा CD बनाएगा, और AH और DH क्या बनाएगा आपका AD बनाएगा, प्लस DH और CF BF और CF वाला पार्ट क्या बनाएगा आपका BC बनाएगा। अब देखो AB इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको CD, AB इक्वल्स टू क्या दे रखा है CD, तो यहाँ पे AB को CD लिख सकते हैं, तो CD प्लस CD इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू क्या दे रखा है AD प्लस BC, AD को हम BC लिख सकते हैं, ये लिखा BC प्लस BC। क्या बनेगा देखो यहाँ से दोनों की ट्वाइस हो जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ CD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC। क्या बन गया आपका, यहाँ से बन गया CD इक्वल्स टू
BC। क्या बनेगा? CD इक्वल्स टू BC। ये वाली साइड इसकी इक्वल आ गई। अब ध्यान दो, देखो आपको क्या दे रखा है, CD किसके इक्वल हो रहा है? CD आपकी किसके इक्वल है? AB के। तो AB इक्वल्स टू क्या बनेगा? CD। और BC किसके इक्वल है? BC है एक। BC किसके इक्वल है? AD के। और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है। यही तो हमें प्रूव करना था। देखो यहां तक का क्वेश्चन हम पहले प्रूव कर चुके हैं। ये क्वेश्चन AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। और साथ में हमें देखो वहां पे क्या दे रखा था? वहां पे क्वाड्रिलेटरल दे रखा था। और यहाँ पे क्या दे रखा है? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में हमें पता है कि जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल लेंथ की होती है। बस ये एक्स्ट्रा दे रखा है, बाकी सारी चीजें क्या है, दोनों क्वेश्चंस के अंदर सेम कंसेप्ट काम कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या कर रहा है? प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखो वही चीजें आ रही हैं बार बार। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये बना दिया, चलो दूसरा बनाते हैं। ये नहीं बनाएंगे। हो गया। अब देखो क्या कह रहा है? प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो चलो क्वाड्रिलेटरल पहले बना देते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं यहाँ पे थोड़ा ठीक ठीक सा। और ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया। क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ABCD। अब देखो जहां पे टच कर रहा है उनको हम नाम देते हैं। ये मान लेते हैं E है, ये F है, ये G है, और ये क्या है आपका H है। EFGH क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। अब क्या कह रहा है आगे देखो, सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। इसका कहने का मतलब है कि ये जो अपोजिट साइड होती है, ये अपोजिट साइड होगी, ये इसके अपोजिट कौन सी होगी? ये वाली होगी। इनको भी क्या कर देते हैं? सेंटर से। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। इट मीन्स क्या कहना चाह रहा है? इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखो वही लेंगे, कौन सा? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को क्या कर देंगे? सेंटर से मिला देंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को क्या कर देंगे? सेंटर से मिला देते हैं। ये सेंटर से मिलाया, यहाँ पे सेंटर से मिलाया, ये वाला सेंटर से मिलाया, और ये वाला सेंटर से मिलाया। सेंटर से मिला दिया। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है? आपका सेंटर का पॉइंट O, सेंटर ऑफ सर्किल। देखिए ध्यान से देखो, मैं नाम दे देता हूँ। ये वाला एंगल 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7, और ये वाला 8। सारे क्वेश्चन पहले कर इस तरह के क्वेश्चन या इस कंसेप्ट के क्वेश्चन हमने कर चुकी है। अब देखो क्या कंसेप्ट आएगा। अगर ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की बात करें हम, तो ये वाला ट्रायंगल इक्वल है कि नहीं है? दोनों कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है? कैसे कॉन्ग्रेंट है? देखो OE और OH क्या है? दोनों रेडियस है। OA क्या है? दोनों में कॉमन है। और AE और AE और AH है, वो भी दोनों में इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से क्या कर रखी है हमने? टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है। और एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है? इक्वल लेंथ की होती है। इट मीन्स ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया? इस वाले के कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें क्या होंगी? इक्वल होंगी। इट मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू क्या बनेगा? एंगल 2। इसी तरह से देखो ये वाला ट्रायंगल देखो, इस वाले में, एक तो इस वाले में और एक इस वाले में, देखो ये दोनों में कॉमन आ रही है। ये और ये वाली दोनों में क्या होगी? इक्वल होंगी, क्योंकि रेडियस है। और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी? इक्वल लेंथ होगी। तो क्या बनेगा? ये कॉन्ग्रेंट बनेगा। कॉन्ग्रेंट बनेगा तो क्या बनेगा? यहाँ से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा। कॉन्ग्रेंट कैसे होगा? देखो OF और OG क्या बनेंगी? रेडियस बनेंगी। FC और GC क्या है? FC और CG दोनों की दोनों के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये दोनों में क्या आ रही है? कॉमन। इट मीन्स एंगल 5 इक्वल्स टू क्या बनेगा? एंगल 6। से सिमिलरली क्या होंगे? 7 और 8 भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ये टोटल जो एंगल बनेगा सेंटर के ऊपर कितना बनेगा? 360। तो अगर ऐड करें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू क्या बनेगा? 360 डिग्री। 360 हो गया। अब देखो 360 में 1 किसके इक्वल है? क्योंकि हमें देखो रिलेशन किस में बताना है। कैसे पता चलेगा किसको हटाना और किसको छोड़ना है? हमें तो रिलेशन बताना है इस वाले और इस वाले का सम कितना होना चाहिए, कि यानी कि हमें बताना है एंगल AOB प्लस एंगल
COD इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। इट मीन्स हमें 1 को खत्म करना है और 4 को, तो 1 किसके इक्वल है 2 के, तो 2 लिख देंगे, 2 + 2। अब देखो 3 को रखना है, 4 को खत्म करना है, तो 4 किसके इक्वल है 3 के, 3। अब देखो 5 नहीं रखना, हमें 5 को खत्म करना है, तो 5 किसके इक्वल है 5 है 6 के इक्वल, तो एंगल 6 + एंगल 6। अब देखो हमें 7 रखना है, 6 भी रखना है, 7 रखना है, 8 नहीं रखना है, 8 किसके इक्वल है 7 के, तो एंगल 7 + एंगल 7, और ये कितना बन जाएगा 360। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स और 2 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 6 + एंगल 7 इक्वल्स टू कितना बनेगा 360। ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 6 + एंगल 7 इक्वल्स टू 360/2, और कितना बन जाएगा 180 डिग्री। हो गया। अब देखो 2 और 3 किसको बना रही है, एंगल 2 और 3 किसको बना रही है, एंगल AOB को बना रही है, प्लस 6 और 7 किसको बना रही है COD को, 6 और 7 किसको बना रही है COD, तो एंगल COD इक्वल्स टू कितना बनेगा 180 डिग्री। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। आसान सा क्वेश्चन है, बार बार देखो कॉन्ग्रुएंसी आ रही है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, सिंपल सा है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC जो कि दिखाई दे रहा है आपको, और क्या कह रहा है रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इंटू विच BC इज डिवाइडेड, BC डिवाइडेड है बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D है, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। फाइंड द साइड ऑफ AB। देखो AB की लेंथ कैलकुलेट करनी है, क्योंकि BC की तो दे रखी है, BC की कितनी है, BC की टोटल लेंथ है आपके पास 14, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 14। देखो बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर, और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखे, अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल वही चीज़ करेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से क्या कर देंगे, ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और क्या करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट जितने भी है सबसे क्या कर देंगे इस सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। कर दिया। अब देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये वाली दोनों किसका काम करिए टेंजेंट का। ये अगर 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, और ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। इसको नाम दीजिए D है, ये E ले लेते हैं, और ये क्या ले लेते हैं F। अब देखो अगर हमें AB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और AC की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मेरे पास अगर AE आ जाए तो मैं उसको क्या कर दूं AE को इसमें 8 में ऐड कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही अगर AC की चाहिए तो अगर मेरे पास AF आ जाए तो मैं इसमें वैल्यू ऐड कर लूँ, 6 में ऐड कर दूं, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा AC आ जाएगा। तो नहीं है तो ये वाली ले लेते हैं X। देखो ध्यान से देखना, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट, ये अगर X है तो ये भी क्या बनेगी X बनेगी। अब देखो टोटल लेंथ कितनी होगी आपकी, यहाँ से टोटल लेंथ हो गई 6 + X, और यहाँ से क्या बनेगी 8 + हो जाएगी, पक्की बात है। अब देखो यहाँ से दो कंसेप्ट निकलते हैं। कैसे, मैं अगर एरिया कैलकुलेट करूंगा यहाँ से दो मेथड से, और दोनों मेथड में क्या आना चाहिए एरिया इक्वल आना चाहिए। पहला एरिया हीरोइंस फॉर्मूला से, हीरोइंस फॉर्मूला क्या कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B, और क्या होता है S माइनस C, और S इक्वल टू क्या होता है आपका A + B + C/2। अब देखो आपके पास ABC है, ये A है, ये आपका B है, और ये C है। तो सबसे पहले S निकालते हैं, तो A इक्वल टू क्या आपके पास लिख लेते हैं, A है आपका 14, A क्या है 14, B इक्वल टू क्या आएगा आपका 6 + X सेंटीमीटर, और C आएगा आपका 8 + X। तो S इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 + 6 + X + 8 + X/2, 14 और 8 22, 14 + 6 20 और 28 + 2X/2, कितना बनेगा यहाँ से 14 + X सेंटीमीटर, कितना बनेगा 14, कितना बनेगा 14 + X सेंटीमीटर बन जाएगा। करते हैं एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो एरिया कितना आएगा यहाँ से रूट ऑफ S की वैल्यू कितनी है 14 + X, पहला क्या आएगा 14 + X माइनस A करना है, और A करेंगे तो कितनी वैल्यू है 14 -14। अगला देखते हैं 14 + X, अगला कौन सा है B
माइनस एक्स 6 माइनस एक्स, और अगला क्या बनेगा 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ से एक्स कट रहा है, ये 14 से 14, एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो लिखते हैं इक्वल टू रूट ऑफ कितना बना है यहाँ से 14 प्लस एक्स, इस वाले ब्रैकेट से क्या बनेगा सिर्फ एक्स बनेगा, इस वाले से 14 माइनस 6 8 बनेगा, और यहाँ से 14 माइनस 8 कितना बनेगा 6 बन जाएगा। ये वाला एरिया निकल के आ गया, लेकिन इसमें अभी भी एक्स खत्म होने हुआ, क्योंकि एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो काम ही बन जाएगा हमारा। अब दूसरे मेथड से निकालते हैं। अगर ध्यान से देखो ये वाला ट्रायंगल के यानी ये 1 और 2 दोनों क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखो OF और OE दोनों क्या इसकी रेडियस है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी इक्वल होगी, और ये दोनों में क्या होगी कॉमन। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है SS कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, SS कॉन्ग्रुएंसी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होते ही इनका एरिया भी क्या हो जाएगा इक्वल। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इन सब का एरिया निकाल दूं, जैसे मान लो इन दोनों का निकाल दिया, फिर इनका और इनका एरिया निकाल के अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा टोटल एरिया। तो ध्यान देना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा भी क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है ये। इनका एरिया कैसे बनेगा, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देखो अगर इसका एरिया निकाल दूं और उसको ट्वाइस कर दूं तो बात बन जाएगी। यहाँ से इसका एरिया निकाल दूं और उसको ट्वाइस कर दूं, दोनों का निकल जाएगा, और यहाँ से इनका एरिया निकाल दे और उसको ट्वाइस कर दे तो क्या बन जाएगी बात बन जाएगी। देखो पहले निकालते हैं, हम नाम देते हैं 1 2, इसको 3 4, ये 5 और ये 6। तो देखो इस वाले एरिया का निकाल लेंगे, इस वाले टोटल एरिया का, तो क्या बनेगा यहाँ से ट्वाइस ऑफ। अब देखो राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल का एरिया कितना होता है हाफ इंटू बी इंटू एच, तो ये हुआ आपका हाफ इंटू बी कितना है, देखो ये आपका बेस है और ये हाइट क्या है रेडियस, बेस कितना है बी इंटू बेस कितना है आपका एक्स है, और हाइट कितनी बनेगी इसकी, ये आपकी रेडियस, जो कि रेडियस कितनी दे रखी है आपकी 4 सेंटीमीटर। देखो रेडियस 4 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा 4 प्लस, इसी तरह इनका निकालेंगे तो ट्वाइस ऑफ 1/2। अब देखो इन दोनों में बेस का काम कौन कर रहा है, ये 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू हाइट का काम कौन कर रही है रेडियस, ये 4 प्लस 1/2 2 इंटू 1/2 इंटू बेस। इसमें देखो इसमें आ रहे हैं, अब इस बेस का काम कौन कर रहा है ये 6 सेंटीमीटर, और हाइट का काम कौन कर रही है 4 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 4 क्या बनेगा यहाँ से, देखो 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बनेगा 4x, कितना बनेगा 4x प्लस यहाँ से कितना बनेगा 8 4 जा 32, और यहाँ से कितना बनेगा प्लस 24 हो गया। यहाँ से देखो अब क्या बनेगा, यहाँ से 4x प्लस 66 कितना बनेगा 4x प्लस 66, सॉरी 66 कैसे बनेगा ये 56, 4x प्लस कितना बनेगा 56 बन जाएगा। अब देखो दो टाइम पे एरिया निकाल लिया, एक हमने निकाला है हीरोन्स फॉर्मूला से और एक निकाला है छोटे छोटे पार्ट करके, तो दोनों टाइम में क्या आना चाहिए हमारा एरिया बिल्कुल सेम आना चाहिए। सेम अगर आना चाहिए तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से पहला एरिया कितना आ रहा था, देखो यहाँ से पहला एरिया बन रहा था रूट ऑफ 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6, ओके। और यहाँ से क्या बन रहा था, देखो 4x प्लस 56, दोनों टाइम में एरिया इक्वल आना चाहिए। इधर देखो रूट लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर लगा देंगे, तो 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6, यहाँ से क्या बनेगा 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बनेगा 14 प्लस एक्स इंटू एक्स 8 6 जा 48, और क्या बनेगा यहाँ से देखो अगर दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं तो बाहर आएगा तो कितना बनेगा 16, तो x प्लस 14 का होल स्क्वायर, 14 3 जा 16 3 जा 48, तो क्या बना यहाँ से 14 प्लस एक्स इंटू एक्स, और यहाँ से देखो बन के क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 28 एक्स हो जाएगा। यहाँ से इसको अंदर मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेगा 14x और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28 कितना बन रहा है 28x बन जाएगा। यहाँ से शायद ये पेन का करेक्शन थोड़ा सा गलत हो गया, तो पेन का चूज गलत कर लिया, कोई बात नहीं है, फिर भी आपको कुछ तो दिख रहा होगा। हाँ चेंज कर लेते हैं, है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ से 14x इक्वल्स टू 196 प्लस 28x कितना बनेगा 196। ये तो उल्टा पुल्टा हो गया भाई, कहाँ मिस्टेक हो गई है 14x 14 प्लस x ये भी सही है, ये बात सही है, और जो 14 टू जा 28 14x ये देखो यहाँ से 3 और बचा हुआ था, यहाँ से क्या बचा हुआ था 3 और बचा हुआ था। चलो कोई नहीं करते हैं अभी इसको 14 3 जा क्या बचा हुआ है यहाँ से देखो 3x इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना बना हुआ है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना बनेगा 196 प्लस 14 28 एक्स बन जाएगा। यहाँ से अंदर मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 14 3 जा 42 14 3 जा 42x और ये बन गया यहाँ से बना एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x बन गया। अब देखो ये इधर आएगा तो कितना बनेगा 2x स्क्वायर प्लस ये इधर आएगा तो 42x माइनस 28x और माइनस 196 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा यहाँ से 0 बन जाएगा। 2 में ये अगर काट देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 42 माइनस 28 कितना बनेगा 14x माइनस 196 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। यहाँ से देखो 2 सब डिवाइड कर रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 से करेंगे तो कितना बनेगा 29 और 28। अब देखो इसके करने में फैक्टर करेंगे तो कितना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x और माइनस 98 इक्वल्स टू 0। दोनों से x कॉमन आएगा x तो x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन आएगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। यहाँ से तो देखो दोनों से कॉमन क्या रहा है x प्लस 14 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो वैल्यू आएगी x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या आएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 बन गया। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आया x इक्वल्स टू माइनस 14 और यहाँ से क्या निकल के आया x इक्वल्स टू 7। देखो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा x इक्वल्स टू 7। अब देखो x लेट क्या किया था हमने, अगर यहाँ से देखें तो x इक्वल्स टू लेट क्या किया था हमने, ये वाली लेंथ इक्वल लेट करी थी। तो हमें कैलकुलेट क्या करना था AC कैलकुलेट करना था। तो देखो क्या करना था AC कैलकुलेट करना था, तो AC कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन रहेगा AC x प्लस 6 क्या बनेगा AC x प्लस 6 और x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 7 तो 7 प्लस 6 क्या बनेगा 13। वैसे ये कितना बनेगा 7 प्लस तो 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा भाई 15। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो बीच में एक छोटा सा करेक्शन था वो मैंने आपको बता ही दिया था, क्योंकि वहाँ से कैलकुलेशन की तो हमने 3 को छोड़ दिया था, लेकिन बाद में पता चल गया कि 3 को छोड़ दिया था। बिल्कुल देखो आसान तरीका था। क्या करेंगे 2 तरीके से इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। पहला कौन सा तरीका था हमारा, देख लेते पूरे क्वेश्चन को। पहला हीरोन्स फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, फिर छोटे छोटे पार्ट के अंदर क्या किया इसको वापस से कैलकुलेट किया, छोटे छोटे पार्ट में कैलकुलेट किया। तो इसका एरिया कितना आया था, ये देखो ये छोटे छोटे एरिया से क्या किया इसका एरिया कैलकुलेट किया छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके। और देखो एरिया आएगा तो कैसे भी मेथड लगाओ दोनों में क्या आएगा इक्वल आएगा, इक्वल लग दिया। फिर यहाँ से बनी क्वाड्रेटिक को सोल्व किया जिसके 2 रूट है, x इक्वल्स टू -14 और x इक्वल्स टू 7। -14 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि लेंथ हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ हमेशा क्या होगी पॉजिटिव, इसलिए हमने 7 को ही एक्सेप्ट किया है। अब देखो x को क्या लेट किया हमने,
एक्स को ये वाला पार्ट, तो ये 7, ये 7 और ये टोटल कितना हो जाएगा 7 + 6 13 और ये कितनी लेंथ हो जाएगी 8 + 7 = 15। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आसान तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव था, बड़ा क्वेश्चन था इस चैप्टर का, सबसे बड़ा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ध्यान देना, देखो शब्दों में उलझा रहा है आपको, वर्ड्स के अंदर उलझा रहा है। क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5, देखो ये वाली चीज है ना, एट ए डिस्टेंस ए 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। क्या कहना चाह रहा है, एक पॉइंट है यहाँ से, सेंटर से पॉइंट है ए जिसकी लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्या दे दी इसने, लास्ट में लेंथ ऑफ टेंजेंट दे दी इसने, क्या दे दी, लेंथ ऑफ टेंजेंट दे दी। ये वाला पॉइंट ए है, क्या है, ये ओ ले लेते हैं, ये क्या ले लेते हैं पी। क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि रेडियस है वो क्या होती है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर, और ये कितनी दे दी इसने 3 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, सॉरी 4 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है इसने 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। हमें पता है बाय द पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, पी ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर बनेगा। ओ ए की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी ए क्या है आपके पास 4 का स्क्वायर, ओ पी आपको कैलकुलेट करना जो कि आपकी रेडियस है। तो ओ पी स्क्वायर कितना बनेगा आपका 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ओ पी स्क्वायर बनेगा आपका 15 माइनस 16 9, तो ओ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ओ पी कितना आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन शब्दों के जाल में फंसा रहा था। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पी क्यू क्या दे रखी है आपको, एक कोड दे रखी है जिसकी लेंथ क्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस क्या दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट एट ए पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी। ठीक है, ये वाला पॉइंट टी दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी, आपको टी पी की लेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी कि टेंजेंट की लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब देखो हमें एक बात का पता है कि जब भी कोई सर्किल होता है उसके अंदर एक कोड होती है, सेंटर से जब भी हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो क्या करती है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 2 पार्ट्स में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। इट मीन्स यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अगर देखें हम लोग, यहाँ पे ये किसका काम कर रही है, यहाँ पे किसका काम कर रही है, ये काम कर रही है यहाँ पे परपेंडिकुलर का, और ये क्या कर रही है, इसको 2 पार्ट्स के अंदर इक्वल डिवाइड कर रही है। इट मीन्स ये 4 और ये भी क्या हो जाएगा 4। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ से लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा पी ओ स्क्वायर, क्या बनेगा यहाँ से पी ओ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ से पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से पी ओ की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, और पी आर की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर प्लस आर ओ स्क्वायर, तो आर ओ स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका 25 माइनस 16, और आर ओ बन जाएगा यहाँ से √9, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। इट मीन्स आपके पास ये वैल्यू आ गई 3 आ गई। अब देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, अगर मैं इसको एक्सलेट कर लेता हूँ तो ये भी क्या बनेगी आपकी एक्स बनेगी। अगर एक टेंजेंट को हम ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं तो दूसरी भी क्या बनेगी आपकी एक्स बनेगी। अब ध्यान दो, देखो ये इसमें भी काम कर रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी काम कर रही है, इस वाले ट्रायंगल में भी काम कर रही है, और ये देखो दोनों में कॉमन पार्ट, ये दोनों का क्या है कॉमन पार्ट। अगर इस वाले पार्ट की वैल्यू निकाल के हम सेकंड वाले पार्ट में रख दे, क्या कर दे, तो मैं लेट कर लेता हूँ इसको वाई लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसको वाई लेट कर लेते हैं। अब देखना ध्यान से, आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से देखने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ से अगर हम एक छोटा सा कंसेप्ट लगा दे, क्या लगा दे, ये वाली चीज़, अब देखो इसको क्या लेट किया था हमने वाई लेट किया था, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये इसमें भी काम में आ रही है, और दूसरा जो ट्रायंगल बन रहा है बड़े वाला ये भी एक राइट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब पहले क्या लगाते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, देखो ये टी आर पी,
टीआरपी में, ये राइट एंगल है यहाँ पे टीआरपी में, इट मीन्स क्या बनेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम, पीटी स्क्वायर क्या बनेगा, पीटी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, टी आर स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे पीटी क्या आपका एक्स स्क्वायर, पीटी क्या आपका एक्स स्क्वायर एक्स बनेगा, और टी आर क्या है वाई, तो वाई का स्क्वायर, और आर पी क्या आपका 4 का स्क्वायर। तो क्या बना यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पे बड़े वाले एक ट्रेंगल इसकी बात करूँ, दूसरे वाले ट्रेंगल की, और ये राइट एंगल ट्रेंगल कौन सा बन रहा है आपका टी पी ओ। अब टीपीओ में देखो ये किसका काम कर रही है, ये हाइपोटेनिस का काम कर रही है, और इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी y प्लस 3, तो क्या बनेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, हाइपोटेनिस का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस पीटी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये वैल्यू है हमारे पास, तो क्या कर देंगे यहाँ पे रख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखेंगे अगली लाइन में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव, आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे ये, तो क्या बनेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 6y इक्वल्स टू क्या बनेगा 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16, वाई स्क्वायर से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो 6y इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ से 25 प्लस 16 और माइनस 9, तो 6y क्या बनेगा यहाँ से 41, ये बनेगा 41 माइनस 9 32, और यहाँ से 6y बनेगा 32/6, जो कि कितना बनेगा 2 से कट जाएगा, तो 16/3। अब y की वैल्यू आ गई आपके पास 16/3। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो बिल्कुल आ जाएगी, आएगी क्यों नहीं, है ना, आसान सी चीज़ें हैं, बिल्कुल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है बस। देखो क्या आएगा यहाँ पे, अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर ये y की वैल्यू पुट कर दें तो क्या बन जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16। अगर मैं यहाँ से 16/3 कॉमन ले लूँ या फिर 16/3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 16/3 प्लस 1 बन जाएगा, पक्की बात है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा 16/3, 16 प्लस 1 सॉरी इसका एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 3 19/3, कितना बनेगा 19/3। देखिए हमें तो चाहिए वैल्यू किसकी, ये 19 तो नहीं बनना चाहिए, 16/3 कॉमन ले लिया, 16/3 कैसे कॉमन